आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 209, तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम महेश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। हिंदी अनुवाद। विष्णु जी ने कहा, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, हम सर्व की जननी अर्थात उत्पन्न करने वाली माता हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयार्द्रम्ना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सत्गुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया। श्लोक 12। रमे से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही विद्म वयम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। तीसरा स्कंद पृष्ठ 14 अध्याय 5 श्लोक 43। एकमेवा द्वितीयम यत् ब्रह्म वेदा वदन्ति वै सा किम त्वम वाप्यसौ वा किम संदेहम विनिवर्तय। अनुवाद। जो कि वेदों में अद्वितीय केवल एक पूर्ण ब्रह्म कहा है, क्या वह आप ही हैं या कोई और है? मेरी इस शंका का निवारण करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी ने कहा, देव्युवाच सदैकत्वम न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च योऽसौ साहमहम योऽसौ भेदोऽस्ति मति विभ्रमात् आव्योरन्तरम सूक्ष्मम यो वेद मतिमान ही सह विमुक्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः। अनुवाद। देवी ने कहा, यह है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो यह है। मति के विभ्रम होने से भेद भासता है। हम दोनों का जो सूक्ष्म अंतर है, इसको जो जानता है वही मतिमान अर्थात तत्वदर्शी है। वह संसार से पृथक होकर मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। सुमरणात् दर्शनम तुभ्यं दास्ये हम विस्मे स्थिते स्वर्तव्या हम सदा देवाः परमात्मा सनातनः उभयोः सुमरणादेव कार्य सिद्धिर संशयम। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा विसर्जास्मान् त्वा शक्तियः सुसंस्कृतान् विष्णवेऽथ महालक्ष्मी महाकाली शिवाय च महासरस्वती मह्यम स्थानात् तस्माद् विसर्जिता। अनुवाद। संकट उपस्थित होने पर सुमरण से ही मैं तुमको दर्शन दूंगी। देवताओं परमात्मा सनातन देव की शक्ति रूप से मेरा सदा सुमरण करना, दोनों के स्मरण से अवश्य कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार संस्कार कर शक्ति देकर हमको विदा किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 210। विष्णु के निमित्त महालक्ष्मी, शिव के निमित्त महाकाली और हमको महासरस्वती देकर विदा किया। मम चैव शरीरम वै सूत्रमित्याभिधीते स्थूलम शरीरम वक्ष्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः। अनुवाद। मेरा शरीर सूत्र रूप कहा जाता है, परमात्मा ब्रह्म का स्थूल शरीर कहाता है। उपरोक्त पुराण वाक्यों का सार स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण है, श्री विष्णु जी सतगुण है तथा श्री शिव जी तमगुण है। तीनों प्रभु नाशवान हैं तथा इनका जन्म मृत्यु होता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहा जाता है। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी शर पुरुष काल है। यह उसके साथ पति पत्नी व्यवहार यानी रमण विलास करती रहती है। दुर्गा तथा ब्रह्म दोनों स्थूल शरीर में आकार में हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी शर पुरुष काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है। मैं इसकी योनि यानी गर्भाधान स्थान में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं सर्व यानी 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति यानी दुर्गा अष्टांगी सर्व की माता है। इसी दुर्गा यानी प्रकृति अष्टांगी से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव अन्य प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। त्रिगुण माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी,
सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी जीव को मुक्त नहीं होने देते। पवित्र गीता जी के अध्याय 7 श्लोक 1 व 2 में ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, अब तुझे वह ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 गीता ज्ञान दाता ब्रह्म यानी शर पुरुष काल कह रहा है कि तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है वह मुझसे ही हुआ जान। जैसे रजगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण यानी विष्णु से पालन पोषण स्थिति तथा तमगुण यानी शिव से प्रलय यानी संहार का कारण काल भगवान ही है। फिर कहा है कि मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि काल बहुत दूर यानी 21वें ब्रह्मांड में निज लोक में रहता है परंतु मन रूप में मौज काल ही मनाता है तथा रिमोट से सर्व प्राणियों तथा ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी को यंत्र की तरह चलाता है। गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों के लिए मेरी पूजा से ही शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है जो वेदों में वर्णित है। मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है। मैं केवल 21 ब्रह्मांडों में ही मालिक हूँ। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक जो भी तीनों गुणों से यानी रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं यानी ब्रह्म काल की हूँ। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर को मारकर मैल को खाने का श्राप लगा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 211। जो साधक मेरी यानी ब्रह्म की साधना न करके त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करके क्षणिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे ज्यादा कष्ट उठाते रहते हैं, साथ में संकेत किया है कि इनसे ज्यादा लाभ मैं यानी ब्रह्म काल दे सकता हूँ, परंतु ये मूर्ख साधक तत्व ज्ञान के अभाव से इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी तक की साधना करते रहते हैं। इनकी बुद्धि इन्हीं तीनों प्रभुओं तक सीमित है। इसलिए ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे यानी ब्रह्म को नहीं भजते। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 4 से 20 व 23-24 तक, अध्याय 17 श्लोक 2 से 14 तथा 19 व 20 में भी है। विचार करें, रावण ने भगवान शिव जी को मृत्युंजय, अजर अमर, सर्वेश्वर मानकर भक्ति की, 10 बार शीश काटकर समर्पित कर दिया, जिसके बदले में युद्ध के समय 10 शीश रावण को प्राप्त हुए, परंतु मुक्ति नहीं हुई, राक्षस कहलाया। यह दोष रावण के गुरुदेव का है, जिस नादान यानी नीम हकीम ने वेदों को ठीक से न समझकर अपनी सोच से तमोगुण युक्त भगवान शिव को ही पूर्ण परमात्मा बताया तथा भोली आत्मा रावण ने झूठे गुरुदेव पर विश्वास करके जीवन व अपने कुल का नाश किया। नंबर 1, एक भस्मागिरी नाम का साधक था, जिसने शिव जी यानी तमोगुण को ही इष्ट मानकर शीर्षासन यानी ऊपर को पैर नीचे को शीश करके 12 वर्ष तक साधना की। भगवान शिव को वचनबद्ध करके भस्म कंडा ले लिया। भगवान शिव जी को ही मारने लगा। उद्देश्य यह था कि भस्म कंडा प्राप्त करके भगवान शिव जी को मारकर पार्वती जी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान श्री शिव जी डर के मारे भाग गए। फिर श्री विष्णु जी ने उस भस्मासुर को गंड हाथ नाच नचाकर उसी भस्म कंडे से भस्म किया। वह शिव जी यानी तमोगुण का साधक राक्षस कहलाया। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी यानी रजोगुण की साधना की तथा राक्षस कहलाया। नंबर 2, एक समय आज यानी सन 2006 से लगभग 335 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर यानी शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की परबी का संयोग हुआ। वहाँ पर सर्व यानी त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुँचे। गिरी, पुरी, नाथ, नागा आदि भगवान श्री शिव जी यानी तमोगुण के उपासक तथा वैष्णव भगवान श्री विष्णु जी यानी सतोगुण के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के कारण नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार यानी कत्ले आम कर देता है वह साधु है या राक्षस, स्वयं विचार करें। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करें।
शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। इधर उधर होकर आने वाले को स्थान दे देते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 212। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि जिनका मेरी त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वे केवल मान बढ़ाई के भूखे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच अर्थात आम व्यक्ति से भी पतित स्वभाव वाले दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक पवित्र गीता जी के बोलने वाला यानी ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के साधक करते हैं। एक तो अर्थार्थी यानी धन लाभ चाहने वाले जो वेद मंत्रों से ही जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों का जंत्र मंत्र हवन आदि करते रहते हैं। तीसरे जिज्ञासु जो परमात्मा के ज्ञान को जानने की इच्छा रखने वाले केवल ज्ञान संग्रह करके वक्ता बन जाते हैं तथा दूसरों में ज्ञान श्रेष्ठता के आधार पर उत्तम बनकर ज्ञानवान बनकर अभिमानवश भक्तिहीन हो जाते हैं। चौथे ज्ञानी वे साधक जिनको यह ज्ञान हो गया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे प्रभु साधना नहीं बन पाई तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर वेदों को पढ़ा जिनसे ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों गुणों व ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तथा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से ऊपर पूर्ण ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, अन्य देवताओं की नहीं। उन ज्ञानी उदार आत्माओं को मैं अच्छा लगता हूँ तथा मुझे वे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर उठकर मेरी यानी ब्रह्म साधना तो करने लगे जो अन्य देवताओं से अच्छी है, परंतु वेदों में ओम नाम जो केवल ब्रह्म की साधना का मंत्र है उसी को वेद पढ़ने वाले विद्वानों ने अपने आप ही विचार विमर्श करके पूर्ण ब्रह्म का मंत्र जानकर वर्षों तक साधना करते रहे। प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, अन्य सिद्धियां प्राप्त हो गई, क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से बताता है। इसलिए ज्ञानी भी ब्रह्म यानी काल साधना करके जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए। एक ज्ञानी उदारात्मा महर्षि चुनक जी ने वेदों को पढ़ा तथा एक पूर्ण प्रभु की भक्ति का मंत्र ओम जानकर इसी नाम के जाप से वर्षों तक साधना की। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसने अपने अंतर्गत राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। एक घोड़े के गले में पत्र बांधकर सारे राज्य में घुमाया। शर्त थी कि जिसने राजा मानधाता की गुलामी यानी अधीनता स्वीकार न हो उसे युद्ध करना पड़ेगा। वह इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। महर्षि चुनक जी को इस बात का पता चला कि राजा बहुत अभिमानी हो गया है। कहा कि मैं इस राजा के युद्ध को स्वीकार करता हूँ। युद्ध शुरू हुआ। मानधाता राजा के पास 72 करोड़ सेना थी। उसके 4 भाग करके एक भाग यानी 18 करोड़ सेना से महर्षि चुनक पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर महर्षि चुनक जी ने अपनी साधना की कमाई से 4 पुतलियां यानी बम बनाई तथा राजा की 4 भाग सेना का विनाश कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 213। विशेष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म की भक्ति से पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। पुण्य स्वर्ग में तथा पाप नरक में व 84 लाख प्राणियों के शरीर में नाना यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे ज्ञानी आत्मा श्री चुनक जी ने जो ओम नाम के जाप की कमाई की उससे कुछ तो सिद्धि शक्ति यानी 4 पुतलियां बनाकर में समाप्त कर दिया, जिससे महर्षि कहलाया। कुछ साधना फल को महास्वर्ग में भोग कर फिर नरक में जाएगा तथा फिर 84 लाख प्राणियों के शरीर धारण करके कष्ट पर कष्ट सहन करेगा। जो 72 करोड़ प्राणियों यानी सैनिकों का संहार वचन से किया था उसका भोग भी भोगना होगा। चाहे कोई हथियार से हत्या करे, चाहे वचन रूपी तलवार से, दोनों को समान दंड प्रभु देता है। जब उस महर्षि चुनक जी का जीव कुत्ते के शरीर में होगा, उसके सिर में जख्म होगा।
उसमें कीड़े बनकर उन सैनिकों के जीव अपना प्रतिशोध लेंगे। कभी टांग टूटेगी, कभी पिछले पैरों से अधरंग होकर केवल अगले पैरों से घिसड़कर चलेगा तथा गर्मी सर्दी का कष्ट असहनीय पीड़ा नाना प्रकार से भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में स्वयं कह रहा है कि ये सर्वज्ञानी आत्माएं हैं। तो उदार यानी नेक परंतु पूर्ण परमात्मा की 3 मंत्र की वास्तविक साधना बताने वाला तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये सब मेरी ही अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ मुक्ति यानी गति की आस में ही आश्रित रहे, अर्थात मेरी साधना भी अश्रेष्ठ है। इसलिए पवित्र गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पवित्र गीता जी को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ब्रह्म यानी काल ने बोला। फिर कई वर्षों उपरांत पवित्र गीता जी तथा पवित्र चारों वेदों को महर्षि व्यास जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके स्वयं ब्रह्म यानी शर पुरुष द्वारा लिपिबद्ध भी स्वयं ही किए हैं। इनमें परमात्मा कैसा है, कैसे उसकी भक्ति करनी है तथा क्या उपलब्धि होगी, ज्ञान तो पूर्ण वर्णन है, परंतु पूजा की विधि केवल ब्रह्म यानी शर पुरुष अर्थात ज्योति निरंजन काल तक की ही है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में पवित्र गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म प्रभु स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वज्ञानी संत को ढूंढ ले, फिर जैसे वह विधि बताएं वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान व भक्ति विधि मैं नहीं जानता। अपनी साधना के बारे में गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरी भक्ति का तो केवल एक ओम अक्षर है, जिसका उच्चारण करके अंतिम श्वास यानी त्यजन देहम तक जाप करने से मेरी वाली परम गति को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि जिन प्रभु चाहने वाली आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो पूर्ण ब्रह्म की साधना जानता हो, इसलिए वे उदारात्माएं मेरे वाली अनुत्तमाम यानी अति अनुत्तम परम गति में ही आश्रित हैं। पवित्र गीता जी बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है कि मेरी साधना से होने वाली गति अर्थात मुक्ति भी अति अश्रेष्ठ है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 214। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 20 में कहा है कि जिसका संबंध अध्याय 7 के श्लोक 15 से लगातार है। श्लोक 15 में कहा है कि त्रिगुणमयी माया यानी जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक सीमित हैं तथा इन्हीं से प्राप्त क्षणिक सुख के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। अध्याय 7 के श्लोक 20 में उन भोगों की कामना के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव वश प्रेरित होकर अज्ञान अंधकार वाले नियम के आश्रित अन्य देवताओं को पूजते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 21 में कहा है कि जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अध्याय 7 के श्लोक 22 में कहा है कि वह जिस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है, क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए कुछ इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि नीचे के अधिकारी मेरे ही नौकर हैं, मैंने उनको कुछ अधिकार दे रखे हैं जो उनके यानी अधिकारियों के ही आश्रित हैं, वह लाभ भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है, परंतु पूर्ण लाभ नहीं है। अध्याय 7 के श्लोक 23 में वर्णन है कि परंतु उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मदभक्त यानी मतावलंबी जो वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त भी मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात काल के जाल से कोई बाहर नहीं है। विशेष अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में कहा है कि वे जो भी साधना किसी भी पितृ, भूत, देवी देवता आदि की पूजा स्वभाव वश करते हैं,
मैं यानी ब्रह्मकाल ही उन मंद बुद्धि लोगों यानी भक्तों को उसी देवता के प्रति आसक्त करता हूँ। वे नादान साधक देवताओं से जो लाभ पाते हैं, मैंने यानी काल ने ही देवताओं को कुछ शक्ति दे रखी है। उसी के आधार पर उनके यानी देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु उन बुद्धिहीन साधकों की वह पूजा 84 लाख योनियों में शीघ्र ले जाने वाली है, तथा जो मुझे यानी काल को भजते हैं वे तप्त शिला पर फिर मेरे महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उसके बाद जन्म मरण में ही रहेंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भावार्थ है कि देवी देवताओं व ब्रह्मा विष्णु शिव तथा माता से भगवान ब्रह्म की साधना अधिक लाभदायक है। भले ही महास्वर्ग में गए साधक का स्वर्ग समय 1 महाकल्प तक भी हो सकता है, परंतु महास्वर्ग में शुभ कर्मों का सुख भोग कर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में भी कष्ट बना रहेगा। पूर्ण मोक्ष नहीं, अर्थात काल जाल से मुक्ति नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 215। अन्य प्रमाण पवित्र गीता व पवित्र वेदों में अन्य देवताओं की पूजा तथा पितर पूजा यानी श्राद्ध निकालना तथा भूत पूजा यानी अस्थियां उठाना अर्थात फूल उठाना, पिंड भरवाना, मंडियों की पूजा करना मना किया है। पवित्र चारों वेदों अनुसार साधना का परिणाम केवल स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति मुक्ति नहीं। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कहा है कि जो मनोकामना यानी सकाम सिद्धि के लिए मेरी पूजा तीनों वेदों में वर्णित साधना शास्त्र अनुकूल करते हैं, वे अपने कर्मों के आधार पर महास्वर्ग में आनंद मनाकर फिर जन्म मरण में आ जाते हैं। अर्थात यज्ञ चाहे शास्त्र अनुकूल भी हो, उनका एकमात्र लाभ सांसारिक भोग स्वर्ग और फिर नरक व 84 लाख योनियां ही हैं। जब तक तीनों मंत्र यानी ओम तथा तत् व सत सांकेतिक पूर्ण संत से प्राप्त नहीं होते। अध्याय 9 के श्लोक 22 में कहा है कि जो निष्काम भाव से मेरी शास्त्र अनुकूल पूजा करते हैं, उनकी पूजा की साधना की रक्षा में स्वयं करता हूँ, मुक्ति नहीं। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना पतन का कारण। पवित्र गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी यानी काल जाल में रहने वाली पूजा ही कर रहे हैं, परंतु उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक है, अर्थात शास्त्र विरुद्ध है। भावार्थ है कि अन्य देवताओं को नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता व स्वामी मैं ही हूँ। वे भक्त मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, इसलिए पतन को प्राप्त होते हैं, नरक व 84 लाख जूनियों का कष्ट। जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित जिसको यज्ञ समर्पण की जाती है, वह परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म है। वही कर्माधार बनाकर सर्व प्राणियों को प्रदान करता है, परंतु पूर्ण संत न मिलने तक सर्व यज्ञों का भोग यानी आनंद काल मन रूप में ही भोगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं सर्व यज्ञों का भोक्ता व स्वामी हूँ। श्राद्ध निकालने यानी पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने यानी पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल यानी पवित्र वेदों व गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मौज कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 216। विशेष जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी यानी सेवा पूजा करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव यानी श्री ब्रह्मा देव, श्री विष्णु देव तथा श्री शिव देव अर्थात त्रिदेव की पूजा यानी नौकरी करता है, तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा का निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा यानी नौकरी सेवा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बनकर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा।
इसी प्रकार कोई भूतों यानी प्रेतों की पूजा यानी सेवा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आसक्ति बनी है अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उन्हीं के पास चला जाता है। कुछ एक का कहना है कि पितर भूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में मना है वह करना शास्त्र विरुद्ध हुआ। जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं न परम गति को तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना के कर्म करने योग्य हैं तथा अकर्तव्य यानी जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था यानी नियम में शास्त्र ही प्रमाण हैं, अन्य साधना वर्जित हैं। इसी का प्रमाण मार्कंडे पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 237 पर है, जिसमें मार्कंडे पुराण तथा ब्रह्म पुराणांक इकट्ठा ही जिल्द किया है में भी है कि एक रुचि नाम का साधक ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वज जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि शादी करवाकर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा पितृ महोवेद में कर्म कांड मार्ग यानी श्राद्ध पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों उस गलत यानी शास्त्र विधि रहित साधना पर लगा रहे हो। पितर बोले बेटा यह बात तो तेरी सत है कि वेद में पितर पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा यानी कर्म कांड को अविद्या ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी उपरोक्त मार्कंडे पुराण में इसी लेख में पितरों ने कहा कि फिर पितर कुछ तो लाभ देते हैं विशेष, यह अपनी अटकलें पितरों ने लगाई है वह हमने नहीं पालन करना, क्योंकि पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है जो पितर पूजने, भूत या अन्य देव पूजने को कहा है, परंतु वेदों में प्रमाण न होने के कारण प्रभु का आदेश नहीं है। इसलिए किसी संत या ऋषि के कहने से, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सजा के भागी होंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 217। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार यानी SHO ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका, क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने दोस्त दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद यह प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पुराणों में ऋषियों यानी थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आन उपासना पूर्ण मोक्ष में बाधक है। सत्य कथा। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी लगभग 16 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए अचानक घर त्याग कर निकल गए। प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्रों को अपने ही खेतों के निकट घने जंगल में किसी मृत पशु की अस्थियों के पास डाल गए। शाम को घर न पहुंचने के कारण घर वालों ने जंगल में तलाश की। रात्रि का समय था। कपड़े पहचानकर दुखी मन से पशु की अस्थियों को बच्चे की अस्थियां जानकर उठा लाए तथा यह सोचा कि बच्चा जंगल में चला गया, किसी हिंसक जानवर ने खा लिया। अंतिम संस्कार कर दिया। सर्व क्रियाएं की, 13वीं बरसी आदि की तथा श्राद्ध भी निकालते रहे। लगभग 104 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत स्वामी जी अचानक अपने गांव बड़ा पैंतावास जिला भिवानी तहसील चरखी दादरी हरियाणा में पहुंच गए।
स्वामी जी का बचपन का नाम श्री हरिद्वारी जी था तथा पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म था। मुझ दास को पता चला तो मैं भी दर्शनार्थ पहुंच गया। स्वामी जी की भाभी जी जो लगभग 92 वर्ष की आयु की थी। मैंने उस वृद्धा से पूछा कि हमारे गुरुजी के घर त्याग जाने के उपरांत क्या महसूस किया। उस वृद्धा ने बताया कि मेरा विवाह हुआ तब मुझे बताया गया कि इनका एक भाई हरिद्वारी था जो किसी हिंसक जानवर ने जंगल में खा लिया था। उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। मुझे भी इनके श्राद्ध निकालने को कहा गया। वृद्धा ने बताया कि 70 श्राद्ध तो मैं अपने हाथों निकाल चुकी हूँ। जब कभी फसल अच्छी नहीं होती या कोई घर का सदस्य बीमार हो जाता तो अपने पुरोहित यानी गुरुजी से कारण पूछते तो वह कहा करता कि हरिद्वारी पितर बना है, वह तुम्हें दुखी कर रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 218। श्राद्धों के निकालने में कोई अशुद्धि रही है। अब की बार सर्व क्रिया मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। पहले मुझे समय नहीं मिला था क्योंकि एक ही दिन में कई जगह श्राद्ध क्रियाएं करने जाना पड़ा, इसलिए बच्चे को भेजा था। तब तक कुछ भेंट चढ़ाओ ताकि उसे शांत किया जाए। तब उसे 21 या 51 जो भी कहता था डरते भेंट करते थे। फिर श्राद्धों के समय गुरुजी स्वयं श्राद्ध करते थे। तब मैंने कहा माताजी अब तो छोड़ दो इस गीता जी विरुद्ध साधना को, नहीं तो आप भी प्रेत बनोगी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 सुनाया। तब वह वृद्धा कहने लगी गीता मैं भी पढ़ती हूँ। दास ने कहा आपने पढ़ा है, समझा नहीं, आगे से तो बंद कर दो इस नादान साधना को। वृद्धा ने उत्तर दिया न भाई, कैसे छोड़ दें श्राद्ध निकालना, यह तो सदियों पुरानी लाक यानी परंपरा है। यह दोष भोली आत्माओं का नहीं है, यह दोष मूर्ख गुरुओं यानी नीम हकीमों का है, जिन्होंने अपने पवित्र शास्त्रों को समझे बिना मनमाना आचरण यानी पूजा का मार्ग बता दिया, जिस कारण न तो कोई कार्य सिद्ध होता है, न परम गति तथा न कोई सुख ही प्राप्त होता है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। अब दास की प्रार्थना है कि शिक्षित वर्ग अवश्य ध्यान दे तथा शास्त्र विधि अनुसार साधना करके पूर्ण परमात्मा के सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम अर्थात सतलोक को प्राप्त करें, जिससे पूर्ण मोक्ष तथा परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इसके लिए तत्वदर्शी संत की तलाश करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं आपसे उपदेश लेकर आप द्वारा बताई साधना भी करता रहूंगा तथा श्राद्ध भी निकालता रहूंगा तथा अपने घरेलू देवी देवताओं को भी उपरले मन से पूजता रहूंगा, इसमें क्या दोष है? मुझ दास की प्रार्थना, संविधान की किसी भी धारा का उल्लंघन कर देने पर सजा अवश्य मिलेगी, इसलिए पवित्र गीता जी व पवित्र चारों वेदों में वर्णित व वर्जित विधि के विपरीत साधना करना व्यर्थ है। प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में, यदि कोई कहे कि मैं कार में पैंचर उपरले मन से कर दूंगा, नहीं, राम नाम की गाड़ी में पैंचर करना मना है। ठीक इसी प्रकार शास्त्र विरुद्ध साधना हानिकारक ही है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं और कोई विकार यानी मदिरा मांस आदि सेवन नहीं करता, केवल तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट हुक्का सेवन करता हूँ। आपके द्वारा बताई पूजा व ज्ञान अति उत्तम है, मैंने गुरु जी भी बनाया है, परंतु यह ज्ञान आज तक किसी संत के पास नहीं है। मैं 25 वर्ष से घूम रहा हूँ तथा 3 गुरुदेव बदल चुका हूँ। कृपया मुझे तंबाकू सेवन की छूट दे दो, शेष सर्व शर्तें मंजूर हैं। तंबाकू से भक्ति में क्या बाधा आती है? दास की प्रार्थना। दास ने प्रार्थना की कि अपने शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 219। तंबाकू का धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है जो फेफड़ों को कमजोर व रक्त दूषित करता है। मानव शरीर प्रभु प्राप्ति व आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा पाने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी से प्रारंभ होता है। जो नाक के दोनों छिद्र हैं, उन्हें दाएं को ईड़ा तथा बाएं को पिंगुला कहते हैं। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसमें एक छोटी सुई यानी नीडल में धागा पिरोने वाले छिद्र के समान द्वार होता है, जो तंबाकू के धुएं से बंद हो जाता है, जिससे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अवरोध हो जाता है। यदि प्रभु पाने का रास्ता ही बंद हो गया तो मानव शरीर व्यर्थ हुआ।
इसलिए प्रभु भक्ति करने वाले साधक को प्रत्येक नशीले व अखाद्य यानी मांस आदि पदार्थों का सर्वदा निषेध है। एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं तंबाकू प्रयोग नहीं करता, मांस व मदिरा सेवन जरूर करता हूँ, इससे भक्ति में क्या बाधा है? यह तो खाने पीने के लिए ही बनाई है तथा पेड़ पौधों में भी तो जीव है, वह खाना भी तो मांस भक्षण तुल्य ही है। दास की प्रार्थना, यदि कोई हमारे माता पिता भाई बहन व बच्चों आदि को मारकर खाए तो कैसा लगे? जैसा दर्द आपने होवे वैसा जान बिराने, कहे कबीर वे जाए नरक में जो काटे शीश खुराने। जो व्यक्ति पशुओं को मारते समय खुरों तथा शीश को बेरहमी से काट कर मांस खाते हैं वे नरक के भागी होंगे। जैसा दुख अपने बच्चों व संबंधियों की हत्या का होता है, ऐसा ही दूसरे को जानना चाहिए। रही बात पेड़ पौधों को खाने की, इनको खाने का प्रभु का आदेश है तथा ये जड़ जूनी के हैं। अन्य चेतन प्राणियों का वध प्रभु आदेश विरुद्ध है, इसलिए अपराध यानी पाप है। मदिरा सेवन भी प्रभु आदेश नहीं है, परंतु स्पष्ट मना है तथा मानव जीवन को बर्बाद करने का है। शराब पान किया हुआ व्यक्ति कुछ भी गलती कर सकता है। मदिरा पान धन तन व पारिवारिक शांति तथा समाज सभ्यता की महाशत्रु है। प्यारे बच्चों के भावी चरित्र पर कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कितना ही नेक हो परंतु उसकी न तो इज्जत रहती है तथा न ही विश्वास। एक समय यह दास एक गांव में सत्संग करने गया हुआ था। उस दिन नशा निषेध पर सत्संग किया। सत्संग के उपरांत एक 11 वर्षीय कन्या फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उस बेटी ने बताया कि महाराज जी मेरे पिताजी पालम हवाई अड्डे पर बढ़िया नौकरी करते हैं, परंतु सर्व पैसे की शराब पी जाते हैं। मेरी मम्मी के मना करने पर इतना पीटते हैं कि शरीर पर नीले दाग बन जाते हैं। एक दिन मेरे पापा जी मेरी मम्मी को पीटने लगे। मैं अपनी मम्मी के ऊपर गिरकर बचाव करने लगी तो मुझे भी पीटा। मेरा होंठ सूज गया। 10 दिन में ठीक हुआ। मेरी मम्मी जी हमें छोड़कर मेरे मामा जी के घर चली गई। 6 महीने में मेरी दादी जी जाकर लाई। तब तक हम अपनी दादी जी के पास रहे। पापा जी ने दवाई भी नहीं दिलाई। सुबह शीघ्र ही उठकर नौकरी पर चला गया। शाम को शराब पीकर आता। हम 3 बहनें हैं, 2 मेरे से छोटी हैं। अब जब पापा जी शाम को आते हैं तो हम तीनों बहनें चारपाई के नीचे छुप जाती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 220। विचार करो पुण्यात्माओं, जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए था तथा बच्चे पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी घर आएंगे, फल लाएंगे। आज इस मानव समाज की दुश्मन शराब ने क्या घर घाल दिए। शराबी व्यक्ति अपनी तो हानि करता है, साथ में बहुत व्यक्तियों की आत्मा दुखाने का भी पाप सिर पर रखता है। जैसे पत्नी के दुख में उसके माता पिता बहन भाई दुखी, फिर स्वयं के माता पिता भाई बहन दादा दादी आदि परेशान। एक शराबी व्यक्ति आसपास के भद्र व्यक्तियों की अशांति का कारण बनता है, क्योंकि घर में झगड़ा करता है। पत्नी व बच्चों की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी बीच बचाव करें तो शराबी गले पड़ जाएं, नहीं करें तो नेक व्यक्तियों को नींद नहीं आए। इस दास से उपदेश लेने के उपरांत प्रतिदिन शराब पीने वाले लगभग 1 लाख व्यक्तियों ने सर्व नशीले पदार्थ व मांस भक्षण पूर्ण रूप से त्याग दिया है तथा जिस समय शाम को शराब प्रेतनी का नृत्य होता था, अब वे पुण्यात्माएं अपने बच्चों सहित बैठकर संध्या आरती करते हैं। हरियाणा प्रदेश व निकटवर्ती प्रांतों में लगभग 10,000 गांवों व शहरों में आज भी प्रत्येक में 4-5 चैंपियन यानी 1 नंबर के शराबी उदाहरण हैं, जो सर्व विकारों से रहित होकर अपना मानव जीवन सफल कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हम इतनी नहीं पीते खाते, बस कभी ले लेते हैं। जहर तो थोड़ा ही बुरा है जो भक्ति व मुक्ति में बाधक है। मान लीजिए 2 किलोग्राम घी का हलवा बनाया यानी सतभक्ति की, फिर 250 ग्राम बालूरेत यानी तंबाकू, मांस, मदिरा सेवन व आन उपासना कर ली, भी डाल दिया। वह तो किया कराया व्यर्थ हुआ। इसलिए पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा पूर्ण संत से प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से ही पूर्ण मोक्ष लाभ होता है। तत्वज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही भक्ति प्रारंभ होती है। अध्याय 9 के श्लोक 26, 27, 28 का भाव है कि जो भी आध्यात्मिक या सांसारिक काम करें, सब मेरे मतानुसार वेदों में वर्णित पूजा विधि अनुसार ही कर्म करें।
वह उपासक मुझ यानी काल से ही लाभान्वित होता है। इसी का वर्णन इसी अध्याय के श्लोक 20-21 में किया है। अध्याय 9 के श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से द्वेष या प्यार नहीं है, परंतु तुरंत ही कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझे प्यारे हैं तथा मैं उनको प्रिय हूँ, अर्थात मैं उनमें और वे मेरे में हैं। राग व द्वेष का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रहलाद विष्णु जी के आश्रित थे तथा हिरण्याकशिपु द्वेष करता था, तब नरसिंह रूप धार कर भगवान ने अपने प्यारे भक्त की रक्षा की तथा राक्षस हिरण्याकशिपु की आंतें निकालकर समाप्त किया। प्रहलाद से प्रेम तथा हिरण्याकशिपु से द्वेष प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 221। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि एक पूर्ण परमात्मा में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगी। तब तू योगी बनेगा, अर्थात तब तेरी अनन्य मन से निःसंशय होकर एक पूर्ण प्रभु की भक्ति प्रारंभ होगी। पवित्र गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि जैसे बहुत बड़े जलाशय यानी जिसका जल 10 वर्ष तक वर्षा न हो तो भी समाप्त न हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटा जलाशय यानी जिसका जल 1 वर्ष तक वर्षा न हो तो समाप्त हो जाता है, में जितना प्रयोजन रह जाता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष के गुणों का ज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा हो जाने पर आपकी आस्था अन्य ज्ञानों में तथा अन्य भगवानों यानी अन्य देवताओं में जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव में तथा अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म में तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म में उतनी ही रह जाती है। जैसे छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता यानी औकात का पता लग जाता है कि यह काम चलाओ सहारा है जो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर पता चल जाता है कि यदि अकाल गिरेगा तो भी समस्या नहीं आएगी तथा तुरंत छोटे जलाशय को त्याग कर बड़े जलाशय पर आश्रित हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित हो जाने के पश्चात साधक पूर्ण रूप से यानी अनन्य मन से उस पूर्ण परमात्मा यानी परमेश्वर पर सर्व भाव से आश्रित हो जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगा तथा शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि मैंने तेरे से यह रहस्यमय अति गोपनीय यानी गीता का ज्ञान कह दिया, अब जैसे तेरा मन चाहे वैसा कर। क्योंकि यह गीता के अंतिम अध्याय 18 के अंतिम श्लोक चल रहे हैं, इसलिए कहा है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म का इष्ट यानी पूज्य देव पूर्ण ब्रह्म है। गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है कि एक सर्वगुप्त से गुप्त ज्ञान एक बार फिर सुन कि यही पूर्ण परमात्मा जिसके विषय में अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है मेरा पक्का पूज्य देव है, अर्थात मैं यानी ब्रह्मक्षर पुरुष भी उसी की पूजा करता हूँ। यह तेरे हित में कहूँगा, क्योंकि यही जानकारी गीता ज्ञान दाता प्रभु ने गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी दी है, जिसमें कहा है कि मैं उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। इसलिए यहाँ कहा कि यही गुप्त से भी अतिगुप्त ज्ञान फिर सुन। विशेष अन्य गीता के अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है। इष्टः असि में दृढ़म इति का अर्थ किया है कि तू मेरा प्रिय है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 222, जबकि अर्थ बनता है अध्याय 18 का श्लोक 64। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रेणु में परमं वचः इष्टः असि में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। अनुवाद सर्वगुह्यतमं यानी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय में यानी मेरे, परमम यानी परम रहस्ययुक्त, हितम यानी हितकारक, वचः यानी वचन, ते यानी तुझे, भूयः यानी फिर, वक्ष्यामि यानी कहूँगा, ततः यानी इसे, श्रेणु यानी सुन, इति यानी यह पूर्ण ब्रह्म में यानी मेरा, दृढ़म यानी पक्का निश्चित, इष्टः यानी पूज्य देव, असि यानी है।
गीता अध्याय 18 श्लोक 65 में गीता ज्ञान दाता प्रभु यानी काल भगवान क्षर पुरुष कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी पूजा अनन्य मन से कर, अन्य देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा पितरों आदि की पूजा त्याग दे, फिर मुझे ही प्राप्त ही होगा, अर्थात ब्रह्म लोक बने महास्वर्ग में चला जाएगा। मैं तुझे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मेरा प्रिय है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि यदि एकम यानी उस अद्वितीय अर्थात जिसकी तुलना में अन्य न हो उस एक सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, सर्व के धारण पोषण करने वाले परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरे स्तर की साधना जो ओम नाम के जाप की कमाई तथा अन्य धार्मिक शास्त्र अनुकूल यज्ञ साधनाएं मुझ में छोड़, जिससे तू मेरे ऋण से मुक्त हो जाएगा। उस एकम यानी अद्वितीय अर्थात जिसका कोई सानी नहीं है की शरण में व्रज यानी जा। मैं तुझे सर्व पापों यानी काल के ऋणों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। विशेष गीता के अन्य अनुवादकर्ताओं ने श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। कृपया वास्तविक अनुवाद निम्न पढ़े। अध्याय 18 का श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद, माम यानी मेरी, सर्वधर्मान यानी संपूर्ण पूजाओं को, परित्यज्य यानी त्याग कर तू केवल, एकम यानी एक उस पूर्ण परमात्मा की, शरणम यानी शरण में, व्रज यानी जा, अहम यानी मैं, त्वा यानी तुझे, सर्वपापेभ्यः यानी संपूर्ण पापों से, मोक्षयिष्यामि यानी छुड़वा दूंगा तू, माँ शुचः यानी शोक मत कर। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को तथा पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 10 व 13 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना का तो केवल एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके जाप करने का है। जो साधक अंतिम श्वास तक जाप करता है वह मेरी परम गति को प्राप्त करता है। अपनी परम गति को गीता ज्ञान दाता प्रभु ने अध्याय 7 श्लोक 18 में अति अनुत्तम अर्थात अति घटिया कहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 223। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का केवल 3 मंत्र ओम तत्सत के जाप का ही निर्देश है, जिसमें ओम जाप ब्रह्म का है, तत् यह सांकेतिक है जो परब्रह्म का जाप है, तथा सत यह भी सांकेतिक है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। उस पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानता है, उससे प्राप्त कर। मैं यानी गीता ज्ञान दाता अक्षर पुरुष नहीं जानता। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा है कि यह विधान है कि अंत समय में साधक जिस भी प्रभु का नाम जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 से 7 में कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे यानी ब्रह्म के भाव में भावित रहता है। फिर कभी मनुष्य जन्म होता है तो वह साधक अपनी साधना ब्रह्म से ही प्रारंभ करता है, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 16-17 में भी है कि जो साधक पूर्व जन्म में जैसी भी साधना करके आया है अगले जन्म में भी स्वभाववश वैसी ही साधना करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि सब समय में मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी कर, निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक में स्पष्ट किया है कि जो साधक अनन्य मन से परमेश्वर के नाम का जाप करता है वह सदा उसी को स्मरण करने वाला परम दिव्यम पुरुष यानी उस परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। अध्याय 8 श्लोक 8। जो साधक अनादि सर्व के नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य की तरह स्वप्रकाशित अर्थात तेजोमय शरीर युक्त अज्ञान रूप अंधकार से परे कविम यानी कबीरदेव सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अध्याय 8 श्लोक 9। वह भक्ति युक्त साधक 3 मंत्र के जाप की साधना की शक्ति यानी नाम जाप की कमाई से अंत समय में शरीर त्याग कर जाते समय त्रिकुटी पर पहुंचकर अभ्यास वश सार नाम का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप अर्थात तेजोमय अर्थात साकार परम पुरुष यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है।
अध्याय 8 श्लोक 10 ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की साधना अनुत्तम यानी घटिया है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में कहा है कि मैं यानी गीता ज्ञानदाता नाशवान हूँ। जन्म मृत्यु मेरी तथा तेरी सदा होती रहेगी। केवल किया हुआ कर्म ही प्राप्त होगा, मोक्ष नहीं होता। मेरी साधना करने वाले भले ही उद्धार साधक हैं, परंतु वे भी मेरी अति घटिया यानी अनुत्तम साधना में ही व्यस्त हैं। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा तथा मेरा पूज्य देव भी वही है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 224। प्रार्थना। उपरोक्त 3 मंत्र की साधना मुझ दासों के भी दास यानी रामपाल दास के पास उपलब्ध है, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीरदेव ने अपनी आत्माओं पर रहम यानी दया करके प्रदान की है। क्योंकि अब बिचली यानी मध्य वाली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि कलयुग के प्रारंभ में अपने पूर्वज अशिक्षित थे। उस समय परमेश्वर के तत्व ज्ञान को नकली संतों, गुरुओं, महंतों तथा आचार्यों ने ऊपर नहीं आने दिया तथा कलयुग के अंत में सर्व व्यक्ति भक्तिहीन तथा महाविकारी हो जाएंगे। अब यह वर्तमान का समय 20वीं सदी से शिक्षित समाज प्रारंभ हुआ है। यह बिचली यानी मध्य वाली पीढ़ी अर्थात मनुष्य वंश चल रहा है। वास्तविक ज्ञान अपने सद्ग्रंथों में विद्यमान है, जिसे नकली संत, गुरु, आचार्य तथा महंत नहीं समझ सके, जिस कारण से सर्व भक्त समाज शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के आधार से दंत कथाओं यानी लोकवेद पर आधारित होकर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करके अनमोल मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है। शास्त्र विधि अनुसार साधना। नंबर 1, प्रथम चरण में ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया जाता है, जो कमलों को खोलने का है। उपदेश प्राप्त करने वाला भक्तात्मा यह सोचेगा कि गुरु जी कह तो रहे थे कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की पूजा नहीं करनी है। मंत्र जाप उन्हीं के दिए हैं, उनके लिए निवेदन है कि यह पूजा नहीं है। हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ हमें जिस सुविधा की चाह होगी वह ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही प्रदान करेंगे। जैसे हमने बिजली का कनेक्शन यानी लाभ ले रखा है, उसका बिल यानी खर्चा भरना है। हम बिजली वाले मंत्री की या विभाग की पूजा नहीं कर रहे, हम उनका बिल भरेंगे तो बिजली का लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार टेलीफोन यानी दूरभाष का बिल व पानी का बिल आदि अदा करते रहेंगे तो हमें सुविधाएं मिलती रहेंगी। आप शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्तिहीन हो गए हो, अर्थात आप पुण्यहीन हो गए हो, जिस कारण से आपको धन लाभ आदि नहीं हो रहा। यह दास यानी रामपाल दास आपका गारंटर यानी जिम्मेदार बनकर इस काल लोक की एक ब्रह्मांड की शक्तियों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश माता आदि से आपको सर्व सुविधाएं पुनः प्रारंभ करवाएगा तथा आपने इस मंत्र के जाप से इनका बिल भरते रहना है। जो मंत्र प्रथम यानी सत्सुकृत अविगत कबीर है, यह आपकी पूजा है। यह पूर्ण परमात्मा है तथा सतम लाभ यानी फल प्राप्त होगा। सतम का अर्थ अविनाशी अर्थात हमें अविनाशी पद प्राप्त करना है। इस मंत्र के 4 महीने के बाद आपको सतनाम यानी सच्चा नाम और मिलेगा, जो 2 मंत्र का होगा। उसका एक मंत्र काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण उतारने का है। उसकी कमाई करके हमने ब्रह्म यानी क्षर पुरुष अर्थात काल का ऋण उतारना है। फिर यह काल हमें सर्व पापों से मुक्त कर देगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 225। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से 66 में वर्णन है। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद। भारत यानी हे भारत, तू सर्वभावेन यानी सब प्रकार से, तम यानी उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए परमेश्वर की, एव यानी ही, शरणम यानी शरण में, गच्छ यानी जा, तत्प्रसादात यानी उस परमात्मा की कृपा से ही तू, पराम यानी परम, शांतिम यानी शांति को तथा शाश्वतम यानी सदा रहने वाला सत, स्थानम यानी स्थान धाम लोक को, प्राप्स्यसि यानी प्राप्त होगा। अनुवाद। हे भारत, तू सब प्रकार से उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए परमेश्वर की ही शरण में जा।
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत्स्थान धाम लोक को प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद, माम यानी मेरी, सर्वधर्मान यानी संपूर्ण पूजाओं को, परित्यज्य यानी त्याग कर तू केवल, एकम यानी एक उस पूर्ण परमात्मा की, शरणम यानी शरण में, व्रज यानी जा, अहम यानी मैं, त्वा यानी तुझे, सर्वपापेभ्यः यानी संपूर्ण पापों से, मोक्षयिष्यामि यानी छुड़वा दूंगा तू, माँ शुचः यानी शोक मत कर। अनुवाद, मेरी संपूर्ण पूजाओं को त्याग कर तू केवल एक उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। उपरोक्त श्लोकों का भावार्थ है कि काल यानी ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष कह रहा है कि अर्जुन तू मेरी शरण में रहना चाहता है तो जन्म तथा मृत्यु बनी रहेगी। यदि परम शांति तथा सतलोक जाना चाहता है तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चला जा। उसके लिए मेरी सर्व धार्मिक पूजाएं अर्थात सतनाम के प्रथम मंत्र के जाप की कमाई मुझ में छोड़कर फिर सर्वभाव से उस एक यानी सर्वशक्तिमान अर्थात जिसके बराबर दूसरा न हो उस अद्वितीय परमेश्वर की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सर्व पापों यानी ऋणों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर तथा सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई हम परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष को छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अक्षर पुरुष के लोक से होकर सतलोक जाना है, उसका किराया देना है। फिर तीसरा मंत्र सत शब्द अर्थात सारनाम मिलेगा जो सतलोक में स्थायित्व प्राप्त कराएगा। यदि कोई व्यक्ति विदेश गया हो, वहाँ उस पर सरकार का ऋण हो, फिर वापस स्वदेश आना चाहेगा तो उसे पहले उस देश के ऋण से मुक्ति लेनी होगी। फिर नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तब उसका वापस आने का पासपोर्ट बनेगा, नहीं तो उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी प्रकार आप इस काल के लोक में शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्तिहीन होकर ऋणी हो गए हो, पहले आपको साहूकार बनाया जाएगा। उसके लिए कबीरदेव यानी कबीर साहेब या कबीर साहेब ने मुझ दास यानी संत रामपाल दास को अपना प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। उस परमेश्वर की तरफ से यह दास आपका गारंटर यानी जिम्मेवार बनेगा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि शक्तियों से आपके पुनः कनेक्शन यानी संपर्क का लाभ को प्रारंभ करवाएगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 226, जो आपने इनके मंत्र की कमाई करके किश्तों में बिल भरना है। जब तक आप यहाँ से मुक्त नहीं होते तब तक आपको सर्व भौतिक सुविधाएं जोर शोर से मिलती रहेंगी तथा आप पुण्यदान आदि करके अधिक भक्ति धनी बन सकोगे। दूसरे शब्दों में जैसे हमारे शरीर में कमल बने हैं, जब हम शरीर त्याग कर परमात्मा के पास जाएंगे तो हमें इन कमलों में से होकर जाना है। जैसे नंबर 1 मूल कमल में गणेश जी, नंबर 2 स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नंबर 3 नाभि कमल में लक्ष्मी तथा विष्णु जी, नंबर 4 हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, नंबर 5 कंठ कमल में दुर्गा यानी अष्टंगी है। इन कमलों से हम तब ही जा सकेंगे जब हम इनका ऋण अदा कर देंगे। प्रथम उपदेश से आपके सर्व कमल खिल जाएंगे अर्थात आप ऋण मुक्त हो जाओगे। जब आप अंत समय में शरीर छोड़कर चलोगे तो आपका रास्ता साफ मिलेगा अर्थात आपके सर्व ऋण मुक्त प्रमाण पत्र तैयार मिलेगा। परंतु हमने पूजा अपने मूल मालिक कबीरदेव यानी कबीर साहेब की करनी है। जैसे पतिव्रता पत्नी पूजा तो अपने पति की करती है, परंतु यथोचित आदर सबका करती है। जैसे देवर को पुत्रवत तथा जेठ को बड़े भाई की तरह तथा सास व ससुर को माता पिता की तरह, परंतु जो भाव अपने पति में होता है वह अन्य में नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार कबीर परमेश्वर के भक्त को अपनी भक्ति सफल करनी है, इसलिए किसी अनजान के बहकावे में मत आना। पूर्ण विश्वास के साथ इस दास के द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर लगे रहना। यह भक्ति सर्व शास्त्रों के आधार पर है। नंबर 2 दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है, जो 2 मंत्र का है। एक ओम, दूसरा तत् जो सांकेतिक है, केवल साधक को ही बताया जाता है। नंबर 3 तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है जो 3 मंत्र का है। ओम तत् सत यानी तत् सत सांकेतिक हैं जो साधक को ही बताए जाएंगे। इस प्रकार सार नाम यानी जो 3 मंत्र का बन जाएगा,
के स्मरण अभ्यास से साधक परम दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर कबीरदेव को प्राप्त होगा तथा सतलोक में परम शांति अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। विशेष वर्तमान में यह वास्तविक साधना मुझ दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। यदि कोई मुझ दास से चुराकर स्वयं गुरु बनकर नकली शिष्य बना रहा हो तो उस मनुष्य जीवन के दुश्मन से सावधान रहें। वह अनधिकारी होने के कारण अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है तथा नादान अनुयायियों को भी नरक का भागी बना रहा है। उसे काल का भेजा दूत जाने। शंका समाधान। नंबर 1, प्रश्न उपरोक्त गीता सार से तो सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा व्यर्थ है, परंतु मैं तो 30 वर्ष से श्री शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तथा भगवान श्री कृष्ण जी मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं इन प्रभुओं को नहीं छोड़ सकता, मेरा इनसे विशेष लगाव हो चुका है। श्री गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ।